हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज आप लोग को बोर्ड पर्पस से टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाने चल रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट हम अपनी पढ़ाई को कैसे करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आज को ये सीखना है टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स टाइम को मैनेज कर लिया, टाइम को वेस्ट नहीं किया, वही आगे बढ़ेगा। और टाइम मैनेज कैसे किया जाए, कैसे टाइम को कंजर्व रखा जाए, उन सारी बातों को ध्यान से यहाँ देखेंगे। लास्ट तक अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें हर चीज़ सीख जाएंगे और शायद आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं कम से कम टाइम में। जो साल भर जिन्होंने नहीं वेस्ट कर दिया, पढ़ाई नहीं किया, वो केवल एक हफ्ते पढ़ाई करके वो साल भर का रिस्पॉन्स ले सकता है। इसीलिए देर ना करते हुए कंटिन्यू जुड़िए, ध्यान से देखिए टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। हम शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, फिर भी शिक्षित नहीं हो पाते हैं, फिर भी हम सीख नहीं पाते हैं। इसका मेन रीजन है टाइम का मैनेज ना कर पाना। ठीक है, जब टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हैं तो हम कैसे सीखेंगे। और ये नहीं आप जानते हैं कि टाइम को अगर जो मैनेज कर लिया, टाइम को बचा करके शिक्षा ले ली, तो जिस दिन वो टाइम को कंजर्व करके एजुकेशन ले रहा है, लास्ट में वही जो टाइम आज बचा करके अपनी एजुकेशन में लगा रहे, अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं, आगे चल करके वही टाइम को आप खुद बेचेंगे। टाइम को आप खुद बेचेंगे, टाइम आपका बिकेगा। कैसे बिकेगा वो चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए, हम प्रोसेस यहाँ पे देखिए, समय को रुपए में भुनाना। समय को रुपए में कैसे भुनाते हैं, कैसे समय को रुपए में बेचते हैं, वो ध्यान से देखिए। जैसे सपोज एक डॉक्टर को ले लीजिए। एक डॉक्टर जो है वो एक घंटे में 15 मतलब 15 पेशेंट को देखता है और एक पेशेंट का जो फीस लेता है 500 रुपया लेता है। कितना रुपया कमा लिया? 15 25 75 700 मतलब 7,500 रुपीज केवल एक घंटे की उसकी इनकम हो गई डॉक्टर की। अगर वही चीज वो 2 घंटे में किया, वही चीज उन्होंने 2 घंटे में किया, तो ये होता है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया? 2 0 जा 0 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये 15। 15,000 रुपया 2 घंटे में उन्होंने इनकम ले ली। यही चीज 4 घंटे में उन्होंने किया, 2 घंटा और बढ़ा लीजिए, इसी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से इसमें और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो गया? 30,000 रुपये हो गए। 30,000 रुपये जो है उन्होंने गेन 15 30,000 रुपये वो है कमा लिया केवल 4 घंटे में। एक दिन की इनकम है। ऐसे वो मंथली 30 दिन कमाता है। कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 90, कितना हो जाएगा? 9,000 मतलब 90, कितना 3 त्रिक का 9, इसमें से मल्टीप्लाई करिए, 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0, एक 0 और बढ़ेगा, 3 3 9, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9 लाख रुपया वो कमा लेगा एक महीने में। बताइए कितना इनकम बढ़ गया। तो लेकिन ये कैसे होगा? मेन आपको यहाँ पे मैनेजमेंट सीखना है। ये कैसे होगा? यहाँ बनने के लिए आपको अथक मेहनत करना होगा, अथक पढ़ाई करनी होगी, खूब मेहनत करना होगा। ये हम एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिए हैं, एक टीचर भी ऐसे कमाता है। एक टीचर की फीस जो होती है 600 होती है, और एक घंटे में मिनिमम 30 स्टूडेंट अगर वो पढ़ाता है तो 600 और ये हो गया 18,000 एक घंटे में वो ले रहा है। ऐसे 2 घंटे वो पढ़ाया तो 18 टू जा 36, कितना रुपये वो कमा ले रहा है। कितने रुपए अपने पैसे इनकम कर रहा है, वो समय को बेच कर रहा है। 1 घंटा वो समय को वेस्ट किया, 1 घंटा वो बेचा, तो कितने रुपए इनकम हो गए। 2 घंटे बेचा, कितने रुपए इनकम हो गए। तो ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे बना? टीचर कैसे बना, डॉक्टर कैसे बना, एक वकील कैसे बना, अधिवक्ता कैसे बना? इस सब के लिए जो उन्होंने टाइम को बचपन से वेस्ट नहीं किया है, जो टाइम को मैनेज करना चालू किया है, वही आगे करके पैसे
टाइम को बेच करके वो पैसे कमा रहा। ठीक है, आप दूसरों का टाइम वेट ना करिए, स्वयं ऐसा कुछ ऐसा काम करें आप कि आपको कोई टाइम का वेट करें, आप दूसरे का टाइम वेट ना करें। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आपका बस को वेट करते हैं 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे वहाँ वेट करते हैं। कुछ ऐसा काम करिए कि आपको कार वाला खुद वेट करे, कि जैसे निकलिए तुरंत कार वाला वेट करे, आपको तुरंत बैठा के ले जाए। ऐसा वर्क करिए, ऐसा कुछ काम करके दिखाइए। तो इसके लिए तभी होगा जब आप क्या करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है, वो ध्यान से एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको कंसंट्रेट होकर सीखना है। पहला आपका पॉइंट हमने बताया, समय को रुपए में भुनाना। तो समय को ऐसे ही रुपए में भुनाएंगे। कब भुनाएंगे, जब पहले आगे चीजें सीखेंगे। ध्यान से देखिए, अब पॉइंट आती है दूसरी, दोहरा लाभ उठाना। देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते थक जाते हैं। इस समय बोर्ड एग्जाम सर पे है, सभी लोग बुक कॉपी लेकर के एकदम बैठे हैं बिस्तर पे, कहीं जाने के नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। लेकिन बैठने से नहीं होता है, उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ते समय ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू 5-5 घंटे पढ़ने से ही आपको सब दिमाग में घुस जाएगा। नहीं, आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए ब्रेक लीजिए। आप 1 घंटे आप खाना खाने के लिए ब्रेक लेंगे, 1 घंटे बाथरूम वॉशरूम ऐसे स्थानों पर जाएंगे, वहां पर ब्रेक होगा। ऐसे ऐसे टाइम को वहां भी आपको यूज करना होता है। कैसे यूज करते हैं वो भी बता रहे हैं। जैसे आप लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, सपर ले रहे हैं, लंच का टाइम हुआ, आप खाना खा रहे हैं। साथ साथ देखिए, शिक्षा को हमने बताया था कि 3 तरह से सीखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा को 3 तरह से सीखा जाता है, फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा, इनफॉर्मल एजुकेशन द्वारा। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन हो जो शिक्षक सिखाता है स्कूल में, जो अध्यापक टीचर जो है स्कूल में जो शिक्षा देती है, आप लोग जो स्कूल में जाते हैं वहाँ बैठ के सीखते हैं, वो आपका औपचारिक शिक्षा होती है, उसी को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होते हैं जैसे घर पे घरेलू लोग शिक्षा दे देते हैं। घरेलू में कौन से आपके बड़े बुजुर्ग भाई बहन बड़े जो घर पे हैं आपके, उन लोग सिखाने वाले, वो अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। वो आपकी शिक्षा घर पे मिलती रहती है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ना फिक्स स्थान होता है। ठीक है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई। तीसरा जो है निरौपचारिक शिक्षा, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन ये वो एजुकेशन होते हैं जो ऑनलाइन शिक्षा करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब के द्वारा पढ़ते हैं, गूगल मीट के द्वारा पढ़ते हैं, जूम ऐप के द्वारा पढ़ते हैं, या ऑनलाइन और भी कोर्स वर्क मतलब परचेज करते हैं। ये सब आपका जो है इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो आप एजुकेशन तीनों तरह से लेने के लिए फ्री हैं, और तीनों तरह के लगभग हर घर में सुविधा हो गई है इस समय। इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता कि हमारे घर पे मोबाइल नहीं है, लगभग सबके यहाँ है। ये नहीं हो सकता कि शायद पर्सनल ना हो, लेकिन 2 4 10 मिनट 5 मिनट के लिए आपको भी मोबाइल मिल जाती है। बट उसको यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। और यूज कैसे करना, वो ध्यान से देखिए। यूज करने के लिए जैसे आपने लंच लेना चालू कर दिया, लंच रख लिया, आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, कुछ उसमें सस्पेंस था, डाउट है, आप फॉर्मल एजुकेशन के लिए आप नहीं जा सकते हैं, आपका होम प्रिपरेशन के लिए लीव मिल गया है, तो आप जो शिक्षक पढ़ाए होंगे या ऑनलाइन आप उसको लेक्चर को ढूंढिए, उसके बाद उसको देखना चालू कर दिए, समझना चालू कर दिए, सीधे लंच भी लेते जाइए। आप दोनों वर्क कर रहे हैं, टाइम का दोहरा फायदा ले रहे हैं, आप भोजन भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो यही है दोहरा प्रयोग, दोहरा उपयोग, यही आपका जो है यहाँ पे दोहरा लाभ उठाना है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको जाना है मार्केट, जाना है मार्केट, आपको भेजा गया चाय पत्ती लाने के लिए या दूध लाने के लिए भेजा गया, तो साथ साथ उसे बोल दिया गया मसाले ले आना, तो आप उसी सावत सारे सामान लाइए। ऐसा नहीं एक बार चाय पत्ती लेने जाइए, थोड़ी बाद फिर जाइए दूध ले आने, फिर जाइए सब्जी ले आने, तो इसमें उसी रास्ते पे उसी जगह जाना है तो बार बार जाएंगे, तो आपका वहाँ भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक ढेर सारे काम को ऐसा परियोजना बनाइए, ऐसा योजना, ऐसा प्लानिंग बनाइए कि एक साथ में वो सारे वर्क लगभग
हो जाए। टाइम की बचत रखिए, टाइम को बचत करेंगे तो जरूर आपका टाइम सेव होगा और वो टाइम को यूज भी में आ जाएगा। तो ये आपका दोहरा लाभ उठाने के ऐसे तरीके हैं, जैसे कहावत भी है, आम के आम गुठलियों के दाम, तो ऐसे ही होता है। बट जब आप टाइम को यूज करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अवकाश का लाभदायक उपयोग। अवकाश का लाभदायक उपयोग, लीव जो होती है, आपकी छुट्टियां होती हैं, हॉलीडे होता है, उसका कैसे यूज करते हैं। लाभदायक उपयोग, देखिए छुट्टियां किस लिए होती हैं ये समझिए। इस छुट्टी इसलिए होती है कि आप मेंटली थोड़ा फ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, या चाहे किसी कंपनी के वर्कर्स हो, इन सब को लीव इसीलिए दिया जाता है, अवकाश इसीलिए जाता है, एक फिक्स टाइम तक वो मेहनत करें, बेजोड़ मेहनत करें, उसके बाद वो मेंटली फ्रेश होने के लिए उनको टाइम को छुट्टी दे दी जाती है। वो रिलैक्स हो जाए, उनका मेंटली से रूप से मतलब एक प्रकार से रिफ्रेश हो जाए, फिर नेक्स्ट डे वो अपने टाइम को एक मोटिवेशनल तरीके से, एक मनोबल के तरीके से तेज वर्क करें, इसलिए अवकाश दिया जाता है। तो अवकाश का लाभदायक उपयोग क्या है, नेक्स्ट डे टॉपिक हमने क्या लिखा, अवकाश का लाभदायक उपयोग। कैसे इसका उपयोग करते हैं। आप स्कूल से आ गए, स्कूल से छुट्टी हो गई, स्कूल से आप जैसे घर रिटर्न होते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं या गप्पे लड़ाते हैं, इधर उधर से चापलूसी करना चालू कर देते हैं, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं, इनकी शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं, ये सब करते हैं। इसमें आपको कोई फायदा नहीं, कोई भी टाइम मिल रहा, वेस्ट होता ही जा रहा। आप स्कूल से आए, थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद सोचिए क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, क्या पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। जैसे मैथ लगाते हैं, मैथ लगाने के लिए जज्बा होना चाहिए और अपने मेंटली रिफ्रेश होना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना होता है। आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, 1 घंटा जैसे देते हैं प्रेशर, उसके बाद आप थकान महसूस होती है, फिटनेस होता है, फ्यूगनेस होगा, तो आप तुरंत उस कार्य को रोक करके हिंदी पढ़ना चालू कर दीजिए, इंग्लिश के लिटरेचर पढ़ना चालू कर दीजिए, हिंदी की हिस्टोरी पढ़ना चालू कर देंगे, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट आएगा और आराम मिलेगा। वो आप आराम भी कर रहे हैं और एक प्रकार से उसका टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप आराम भी कर लिए और टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, आप दोहरा लाभ भी ले रहे हैं, अवकाश का फायदा भी ले रहे हैं। तो ऐसे काम करेंगे, जो बड़े काम को नीचे कर दिए, नीचे काम को बड़ा कर दीजिए, धीरे धीरे ऐसे आप टाइम भी वेस्ट नहीं हो, आपका काम भी होता जाएगा। या आप थोड़ी 5 मिनट की पढ़ाई छोड़ दिए, चले गए बाहर थोड़ा टहले, उसके बाद आपके यहाँ गमले लगे हैं, पार्किंग हुई है, आपके यहाँ खेती होती है तो उसमें देख लिए, टहल लीजिए, कुछ पानी डाल दीजिए, खेत की सिंचाई कर दीजिए, या और भी छोटे छोटे कार्य हैं उन सबको देख लीजिए, छत पे टहल लीजिए। तो ये इस तरह से थोड़े थोड़े काम भी हो जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे दोहरे काम करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम यूज होगा और वो टाइम आपके लिए हमेशा हितकारी होगा। ये नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ ली बस अब नहीं पढ़ेंगे, आप चले थोड़ा सा फोन में 1 घंटा बतिया लें, किसी से बतिया लें, या हाँ 1 घंटा हम सोशल मीडिया पे अटैक हो गए, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चालू करना चल दिए, इस फेसबुक चलाना चालू कर दिए, 1 घंटे की आपकी टाइम मिला तो 1 घंटे को अगर 1.5 घंटे निकल गया, टाइम मिसयूज हो रहा वहाँ पे, और वो आपके कोई हितकारी नहीं है। तो ऐसे कामों से अगर आप बचते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक यूनिट को बचाते हैं टाइम को, तो जरूर आपको वो टाइम आपके लिए हितकारी होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करेगा और आपकी पढ़ाई में ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए अगला क्या है, अवकाश के दोहरा लाभ हो गया, फिर है काम को टालना। ये सबसे बड़ी चीज होती है। जो आलस प्रकृति के स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, काम को टालते हैं, यार अभी पढ़ लेते हैं, अभी कितना, एक ही चैप्टर तो बाकी है, अभी पढ़ लेंगे, यही करके घूमने टहलने निकल आए, उसके बाद आगे थक गए, चलो अभी खाना खा के अभी बैठेंगे, शाम को पढ़ लेंगे। खाना खा लिए, एकदम पेट तो फुल है, जैसे पढ़ना चालू किए के बाद नींद आने लगेगी, और उसके बाद जब नींद आ रही, पढ़ाई नहीं हो रही, लोग कहेंगे सो जाओ, सुबह पढ़ लेना। अब वो सो गए तो ऐसा सोए कुंभकर्ण भी फेल हो गए, वो जो है सुबह भी नहीं उठे, सुबह बुलाया जा रहा है उठो उठो उठो, अभी उठ लेते हैं, आज छुट्टी है इसलिए लीव चल रहा है, अभी उठ के पढ़ लेंगे।
और सुबह भी सोए आराम से 7 बजे 8 बजे तक। उसके बाद उठे, हाँ चलो इधर उधर टहल रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़े हैं, झपड़ी है, इधर उधर घूम, ना तो फिर वो फ्रेश हो पा रहे हैं अच्छे से, जाके उसको नहा धो के फ्रेश हो जाए, माइंड को रिफ्रेश करके फिर से पढ़ना चालू कर दें, ऐसा नहीं। टाइम को वेस्ट किया, ऐसे ऐसे बैठे हैं, टाइम वेस्ट होते होते 10 बज गए। फिर अच्छा उठे, भूख लगी, अब चलो नहाए धोए, जल्दी खाना पिया खाए, फिर उसके बाद कोई काम पे जैसे लगे, फिर वो टाइम निकल गया। जो काम आप वही शाम को कर सकते थे, वो टाइम आपको 1.5 2 दिन नहीं तो आपको 12-15 घंटा लेट हो गया ना, आप उतना तो पीछे हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे काम को टालते जाते हैं तो आप क्या हो गए, पीछे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शाम हो गया, गोधलिया हो गई है, शाम को पढ़ना नहीं चाहिए, बंद कर देते हैं। फिर कोई आ गया, अच्छा अभी बाद में पढ़ लेते हैं, अभी बाद में पढ़ लेंगे, अभी सब लोग चले जाएंगे तब। देखिए इसका कोई टाइम नहीं है पढ़ने का, आप हमेशा पढ़ते रहिए। जब आपको जन्म लेने का कोई निश्चित टाइम है, कोई मुहूर्त नहीं है, और मरने का कोई मुहूर्त नहीं है, तो पढ़ने का कोई मुहूर्त निकाल, तो किस तरह का मुहूर्त निकाल रहे हो आप?